हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का जो है प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों अगर आप इस सेशन में नई पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों सेशन को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 का जो है पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एक विशिष्ट कोड भाषा में अगर हॉर्न को 54 लिखा जाता है तथा RHYM को 63 लिखा जाता है तो इस कोड भाषा का प्योर को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों आपका जो है HORN को अगर दोस्तों आपका 54 लिखा जाता है तो दोस्त देखते हैं कि इसको जो है 54 किस प्रकार लिखा गया है। तो दोस्तों H का जो मान होता है 8 होता है और दोस्तों O का जो अल्फ़ाबेट नंबर होता है वो आपका 15 होता है, R का 18 आता है और N का जो है 14 आता है। सबको अगर आप जो प्लस करते हैं, सबको आपस में अगर जोड़ते हैं तो दोस्तों ये आपका आता है 55। तो 55 में एक घटाएंगे तो आपका 54 यहाँ पे ये जो है नियम आपका फॉलो कर रहा है। इसी तरह दोस्तों आपका जो है प्योर को लिखना है, जैसे PURE, P का दोस्तों आपका अल्फ़ाबेट नंबर 16 होता है और U का 21, R का 18, E का 5। सबको जोड़ेंगे तो दोस्तों आपका जो आंसर आएगा जोड़ने के बाद ये आपका 60 आएगा। 60 में एक माइनस कर देना है तो आपका जो 59 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मेथेनोजोनिक जीवाणु जो है किससे संबंधित है। मेथेनोजैविक जो जीवाणु है वो किससे संबंधित है। दोस्तों मेथेनोजेनिक जीवाणु जो है आर्की बैक्टीरिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्की बैक्टीरिया जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि बेलेना ग्लोसस नामक बीमारी जो है बेलेना ग्लोसस नामक जीव किस संघ के जो है अंतर्गत आते हैं। तो ये दोस्तों आपका प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत आता है। तो आपका प्रोटोकॉर्डेटा जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस अस्थि में जो है हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है। किस अस्थि में आपका हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है। तो दोस्तों आपका जो है स्तनधारी जो है स्तनधारी में आपका हेवर्सियन तंत्र जो है पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की शिल्प कला गोंड जो है पेंटिंग को GI टैग जो है मिला है। निम्नलिखित में से किस राज्य की शिल्प कला गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की कला गोंड पेंटिंग को जो है GI का टैग मिला है। तो आपका ऑप्शन मध्य प्रदेश जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो आपका चेन्नई में स्थित है। तो आपका ऑप्शन चेन्नई जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले गैसों का अवरोही क्रम में कौन सा है। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले गैसों का अवरोही क्रम कौन सा है। तो सबसे कम जो दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड, उससे थोड़ा ज़्यादा CH4 और दोस्तों NTO, उसके बाद CFC। अगर अवरोही क्रम पूछे तो सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो सबसे ज़्यादा योगदान देता है किसको? ग्रीन हाउस प्रभाव को। तो आपका ऑप्शन जो डी जो है आपका अवरोही क्रम में सम्मिलित है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किसी संख्या को अगर n को 4 से भाग देते हैं तो शेषफल जो है 3 प्राप्त होता है। यदि संख्या 2n को 4 से भागा देते हैं तो शेषफल जो है कितना होगा। यदि संख्या n को अगर 4 से भागा देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है तो अगर संख्या वही 2n को 4 से भागा देंगे तो शेषफल कितना होगा। तो मान के चलिए दोस्तों n के जगह हम 7 रखते हैं। 7 में अगर 4 से भागा देते हैं तो आपका शेषफल कितना प्राप्त होता है? 3 होता है। और वही संख्याओं को अगर 2n से तो यानी कि 14 को 4 से भागा देंगे तो दोस्तों आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा? 2। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है कि 2 जो है शेषफल बचेगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि चूज द इडियम डेट बेस्ट फिट इनटू द गिवन सेंटेंस कि माई फ्रेंड इज स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन हु बिलीव्स इन। तो आपका ऑप्शन इसमें जो है ऑप्शन 3 जो है कि माई फ्रेंड इज स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन हु बिलीव्स इन कॉलिंग ए स्पेड जो है आपका राइट आंसर है। तो सी जो है आपका बिल्कुल सही है। आपको इसको याद कर लेना है। ये दोस्तों आपका इडियम फ्रेज का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल। रवि जो है प्लेड डैश वायलिन। रवि जो है खेलता है डैश वायलिन, तो वायलिन से खेलता है। रवि जो किससे खेलता है? वायलिन से खेलता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विस्मयादि बोधक शब्द है, निम्नलिखित में कौन सा जो है विस्मयादि बोधक शब्द है। तो दोस्तों बाप रे, इसमें जो आपका ऑप्शन सी है, सी जो ऑप्शन है विस्मयादि बोधक शब्द है, तो आपका ऑप्शन सी है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो है कहाँ पे है। तो भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो है आपका नल्लूर के इमली के बगीचे को दोस्तों जैव विविधता विरासत स्थल जो है ये आपका नल्लूर के इमली के बगीचे, ये आपका ऑप्शन राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम जो है वो आपका कौन सा है। रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम जो स्थान है वो दोस्तों आपका ONGC कहलाता है, तो आपका ONGC जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का जो है क्या अर्थ होता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ होता है कि जिस वर्ष जो है जिस वर्ष दोस्तों आपका कीमतों का उपयोग जो है वास्तविक GDP की गणना के लिए किया जाता है, वही दोस्तों राष्ट्रीय आय लेखांकन में वर्ष का अर्थ होता है, तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मालिक काफूर को किस आक्रमण के तहत जो है बंदी बनाया गया था। मलिक काफूर को किस आक्रमण के तहत बंदी बनाया गया था। तो गुजरात आक्रमण जब हुआ था उसी समय दोस्तों आपका मलिक काफूर को जो है बंदी बनाया गया था, तो आपका ऑप्शन गुजरात आक्रमण जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इब्राहिम लोदी की जो मृत्यु हुई थी वो युद्ध के मैदान में भी हो गई थी। इब्राहिम लोदी की जो मृत्यु हुई थी वो आपका युद्ध के मैदान में ही हो गई थी, आपका ऑप्शन बी जो है राइट है। लेकिन भारत में बारूद का उपयोग बाबर के आगमन के समय शुरू हुआ था, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। इब्राहिम लोदी की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, युद्ध के मैदान में ही हो गई थी, तो आपका ऑप्शन केवल बी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हुमायूं जो है जीवन भर लुढ़कता रहा है और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया, यह कथन किसने कहा था। कि हुमायूं जो है जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन को मुक्त हो गया, यह कथन जो है स्टेनली लेनपुल का कथन है। किसका कथन है, स्टेनली लेनपुल का कहना है कि हुमायूं जो है जीवन भर तो लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन को क्या हुआ, जीवन से मुक्त हो गया, यह कथन जो है स्टेनली लेनपुल जी का, तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स किस मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो दोस्तों प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जो होता है जिसे कि PGI कहते हैं, PGI 2.0 जो है किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये जो है प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जो है जारी किया जाता है, तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है एक से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकता है। भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकता है और प्रधानमंत्री जो होते हैं मंत्री परिषद के क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। प्रधानमंत्री कहने पर ही मंत्री परिषद जो है कोई भी काम करता है, बल्कि साइन होना चाहिए मंत्री परिषद का, लेकिन जब तक कहे नहीं प्रधानमंत्री तब वो कोई काम नहीं करते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है एक से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकता है और प्रधानमंत्री जो होते हैं मंत्री परिषद के क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, तो आपका ऑप्शन 3 और 4 जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदन अपने कुल सदस्यों के बहुमत एवं उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजे। यह बहुमत जो है कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो 2/3 जो होना चाहिए, जिसे हम कि 66% दोस्तों आपको कह सकते हैं। तो 2/3 बहुमत अगर प्राप्त हो जाए दोनों सदन से तो दोस्तों राष्ट्रपति को क्या किया जाएगा, निष्कासित किया जाएगा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। यह सूचना दोस्तों राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दिया जाता है, तो 2/3 दोस्तों उसको जो है पारित प्रस्ताव होना चाहिए। तो दोस्तों आपका सी जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि राज्यसभा के सदस्यों हेतु अर्हता का जो वर्णन है अनुच्छेद 84 में किया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 का 4 के अनुसार राज्य जो है विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, तो आपका ऑप्शन केवल 2 और 3 जो है ये आपका राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि ऑक्सीकरण का संबंध जो है किससे है। ऑक्सीकरण का संबंध किससे है, तो दोस्तों ऑक्सीकरण का संबंध जो है आपका ऑक्सीजन का सीधा संयोग से, हाइड्रोजन का हटना, विद्युत धनात्मक का अलग होना, ये सभी जो है ऑक्सीजन से संबंधित है। ऑक्सीजन का संबंध इन सभी से है, तो आपका ऑप्शन इनमें से सभी जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि किशोरों द्वारा औषध का उपयोग करने से एक कारण है। किशोरों द्वारा जो औषध ड्रग्स होता है उसका उपयोग करने का क्या कारण है, तो दोस्तों आनंददायक भावना जो होती है, आनंददायक किशोरों द्वारा यानी कि बच्चों जो कम उम्र के होते हैं वो दोस्तों इसका ड्रग्स का उपयोग करते हैं, उसमें क्या होता है आनंददायक भावनाएं उत्पन्न होती है, इसीलिए दोस्तों वो जो है उसके क्या हो जाते हैं शिकार हो जाती है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन आनंददायक जो भावना है वो आपका ड्रग्स के उपयोग का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR जिसे कहते हैं निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत जो है लेखबद्ध की जाती है। कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसे कि हम FIR कहते हैं निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत लेखबद्ध की जाती है, तो धारा 154 के तहत जो है FIR दोस्तों आपका किया जाता है। तो आपका ऑप्शन 154 जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि FDI पर भारत सरकार के मत के बारे में सूचना निम्नलिखित में से किसमें मिल सकती है, तो ये दोस्तों एशियन रिकॉर्डर में आपको ये सूचना मिल सकती है। तो आपको ऑप्शन एशियन रिकॉर्डर जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट के बारे में सही है, तो बजट का एक आय जो है व्यय का संबंध लिखित पूर्व आकलन है, और बजट एक संस्था को आर्थिक योजना की भविष्य की समय अवधि की रचना जो है क्या है अभिव्यक्ति है। तो आपका ऑप्शन ए और 2 जो है उसके बाद आपका ए और 2 जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि टाइपिंग सीखना जो है एक उदाहरण है किनका, कि टाइपिंग जो आप लोग सीखते हैं उनका एक उदाहरण है किनका, तो प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत का एक उदाहरण है। टाइपिंग जब आप टाइपिंग सीखते हैं तो उसको आप हिंदी में क्या कह सकते हैं कि मुझे जो है प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत का क्या है अनुभव है। प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत का क्या है अनुभव है। जब कोई वर्ड लिखते हैं वही आपका त्रुटि हो गया कि गलती आप कहाँ पे करते हैं टाइपिंग में। प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत का उदाहरण है टाइपिंग सीखना। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के सभापति जो थे वो कौन थे, तो भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के जो प्रथम सभापति थे वो आपका काका कालेलकर थे। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के जो प्रथम सभापति थे वो काका कालेलकर थे। काका कालेलकर जो है पिछले वर्ग के सभापति थे। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक घड़ी में 3:30 बजे हैं। यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो ये दोस्तों आपका दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन दक्षिण पश्चिम जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको जो है विचार करना है कि तत्वों का जो वर्गीकरण है, तत्वों का वर्गीकरण का मुख्य श्रेय जो है डमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है, और मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक 63 तत्व जो है ज्ञात थे। तो दोनों आपका दोस्तों कथन जो है राइट है कि तत्वों के वर्गीकरण का जो मुख्य श्रेय है मेंडलीव को दिया जाता है, और मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितना तत्व ज्ञात हो चुके थे, तो 63 तत्व जो है ज्ञात हो चुके थे। तो आपका ऑप्शन केवल 1 और 2 जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में पहली बार किस शहर को पुलिस द्वारा पुलिस ड्रोन जो है यूनिट लॉन्च किया गया था, कि भारत में पहली बार किस शहर की पुलिस द्वारा पुलिस ड्रोन जो है यूनिट लॉन्च किया गया था, तो चेन्नई में ऐसा हुआ था कि पुलिस के द्वारा ही पुलिस ड्रोन यूनिट जो है लॉन्च किया गया था। तो आपका चेन्नई जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि समर सोलिस्टाइस क्या होता है, ग्रीष्म अयनांत जो है क्या होता है, ग्रीष्म अयनांत जो है कब होता है, तो ग्रीष्म अयनांत जो है दोस्तों 21 जून को होता है। ग्रीष्म अयनांत जो है वो आपका 21 जून को होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में कौन आपका सुमेलित जो है नहीं है, ये दोस्तों आपका ये जो है कि मेसोटा का पठार जर्मनी में नहीं बल्कि आपका कहाँ पे है स्पेन में है। कहाँ पे दोस्तों, जब मेसोटा का पठार आपका कहाँ पे है स्पेन में है। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका सुमेलित नहीं है, जबकि मेसोटा का पठार होना चाहिए कहाँ में स्पेन में होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी ही दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अड्डू प्रवाल द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है। अड्डू प्रवाल द्वीप महासागर जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये दोस्तों आपका हिंद महासागर में है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 किलोमीटर घंटा का वेग को मीटर सेकंड में बदलने पर प्राप्त होता है। तो दोस्तों 54 किलोमीटर जो है प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा ये सबसे बड़ी इकाई है। तो दोस्तों इसको छोटी इकाई में आपको कन्वर्ट करना है। तो 54 गुना 1000 दोस्तों आपका मीटर हो जाएगा, और घंटा को कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो 60 गुना 60 है ये आपका हो जाएगा। तो 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप 3 से इसको कटाएंगे, 3 से दोस्तों ये 18 में जाएगा, 3 से ये 2 बार में जाएगा, फिर 2 से आप इसको 9 बार में कटा सकते हैं। उसके बाद 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, फिर 2 से कटाएंगे तो 50, 50 दोस्तों आपका जो हो जाएगा। 2 से दोस्तों ये आप अगर कटाएं तो 5 होता है। कितना होता है दोस्तों, क्या है कि 3 जीरो तो आप ऑटोमेटिक कट गया, तो दोस्तों आपका जो यहाँ पे 5 होता है ओनली। तो 5 गुना 3 करेंगे तो आपका 15 मीटर सेकेंड जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण जो है कहाँ किया जा रहा है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण जो है ये आपका लोथल में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है, लोथल में किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन सी जो है लोथल जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में संसदीय प्रणाली पर आधारित है, और संसदीय प्रणाली में राज्याध्यक्ष का महत्व सिर्फ नाम पात्र का होता है, इसका वास्तविक रूप से शासन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन 1 और 3 जो है ये बिल्कुल सही है कि भारतीय राज्य व्यवस्था जो है संसदीय प्रणाली पर आधारित है, और संसदीय प्रणाली में जो राज्याध्यक्ष होते हैं, राज्याध्यक्ष का महत्व ये होता है कि सिर्फ नाम पत्र पर होता है, उसका जो वास्तविक रूप से शासन पर कोई जो है प्रभाव नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन इस तरह से सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को ऐसे हालत पैदा करना जिससे वह आत्महत्या को मजबूर हो, आईपीसी की किस धारा में संबंधित है। किसी व्यक्ति को ऐसे हालात पैदा करना जिससे कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो, आईपीसी की किस धारा में ऐसा संबंधित है। तो दोस्तों आईपीसी की धारा 306 में ऐसा संबंधित है। आईपीसी की धारा 306 से ऐसा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सत्य जो है नहीं है। तो दोस्तों हेनले का लूप जो है निम्न प्रासन्नता के नियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बिल्कुल आपका कथन सत्य नहीं है। हेनले का जो लूप निम्न है प्रासन्नता के नियमन के महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका सत्य नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है डीएनए संश्लेषण एवं कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में कौन जो है डीएनए संश्लेषण एवं कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। तो आपका जो फोलिक एसिड है, फोलिक एसिड जो है डीएनए संश्लेषण एवं कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। तो आपका फोलिक एसिड जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से टेरिडोफाइटा को किस समूह के पौधे का उपयोग सजावटी दृष्टिकोण से जो है किया जाता है। निम्नलिखित में से टेरिडोफाइटा के किस समूह के पौधे का जो उपयोग है सजावटी दृष्टिकोण से किया जाता है। तो आपका टेरिडोफाइटा के ये सिलेजिनेला एक पौधा होता है जिसका कि उपयोग जो है सजावटी दृष्टिकोण से किया जाता है। तो आपका सिलेजिनेला जो है ये आपका पौधा है किस वर्ग के टेरिडोफाइटा एक का समूह का एक पौधा है जिसे कि हम सिलेजिनेला कहते हैं, कि जिसका उपयोग जो है सजावटी दृष्टिकोण में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत एमबी एक्सप्रेस निम्न में से किस देश में पहली यात्रा पर गया था। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत एमबी एक्सप्रेस जो है निम्न में से किस देश की पहली यात्रा पर गया। तो श्रीलंका की पहली यात्रा पर यह गया था एमबी एक्सप्रेस। कौन सा एक्सप्रेस, एमबी एक्सप्रेस जो है श्रीलंका की पहली यात्रा पर गया था। तो आपका ऑप्शन श्रीलंका जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि रंजीत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रंजीत सिंह जो थे वे सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। रंजीत सिंह जो थे वो सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे, और 1799 ईस्वी में लाहौर एवं 1802 में अमृतसर पर कब्जा किए थे। किसने, रंजीत सिंह ने वे सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे, और 1799 में लाहौर एवं 1802 में अमृतसर पर कब्जा किए थे। तो दोस्तों आपका ऑप्शन केवल 1 और 2 जो है सही है कि रंजीत सिंह जो थे सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे, और 1799 एवं 1802 में अमृतसर पर कब्जा किए थे। तो आपका ऑप्शन 1 और 2 जो है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो दोस्तों आपका जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है पूर्वी भारत में ग्रामीण जनता ने चौकीदारी कर अदा करने से इनकार कर दिया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में चंद्र सिंह जो गढ़वाली के नेतृत्व में सिपाहियों ने क्या किया,
और हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से क्या किया, मना कर दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये जो है ये कथन आपका बिल्कुल सही है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में पूर्वी भारत में ग्रामीण जनता ने क्या किया, चौकीदारी अदा करने से कर दिया, इनकार कर दिया। और चंद्र सिंह जो गढ़वाली के नेतृत्व में सिपाहियों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो आपका ऑप्शन 2 और 3 जो है ये आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार निम्न में से किसको दिया गया है? वर्ष 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार निम्नलिखित में किसको दिया गया है? तो एडना अदन इस्माइल को दिया गया है। एडना अदन इस्माइल को दोस्तों आपका टेम्पल्टन पुरस्कार जो है 2023 में दिया गया है। तो एडना अदन इस्माइल जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों पूंजी निर्माण की प्रक्रिया जो है बचतों और वित्तीय संस्थानों की प्रभाविता पर निर्भर करती है और निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। निवेश पूंजी जो है निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है और पूंजी निर्माण की प्रक्रिया जो है बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। तो आपका ऑप्शन दोनों कथन जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो ये दोस्तों आपका यूके ब्रिटेन देश में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2024 का जो आयोजन है ये आपका ब्रिटेन में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा पथ में घूम रहे एक उपग्रह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा पथ में घूम रहे एक उपग्रह के बारे में ये सही है कि परिक्रमा पथ में घूमने के लिए उपग्रह को किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होता। परिक्रमा पथ में घूमने के लिए सिर्फ घूमने के लिए उपग्रह की किसी को ऊर्जा की जो है आवश्यकता नहीं होता। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बीन का विस्थापन नियम किसके मध्य संबंध को जो है व्यक्त करता है? बीन का जो विस्थापन नियम है किसके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो अधिकतम ऊर्जा और संगत तरंगदैर्घ्य तथा ताप को ये जो है बीन का विस्थापन नियम ये जो है व्यक्त करता है। किसके अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य तथा ताप के जो है ये नियम जो है बीन का नियम विस्थापन संबंध जो है व्यक्त करता है। तो आपका ऑप्शन इसको याद रखना होगा, अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य तथा ताप के बीच को ये संबंध दर्शाता है। कौन सा नियम? बीन का विस्थापन नियम। इस तरह से आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया, वे जो है किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों बिंदेश्वरी जो पाठक थे वे जो है सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित थे। हाल ही में जो बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? वो दोस्तों आपका सामाजिक कार्यकर्ता क्षेत्र से संबंधित थे। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुंबदाकार पठार का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा जो है गुंबदाकार पठार का उदाहरण है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है जिसे आप कह सकते हैं छोटा सा गुंबदाकार पठार। छोटा सा गुंबदार पठार का जो उदाहरण है छोटा नागपुर का पठार आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो दोस्तों आपका थंगाला जो दर्रा है ये आपका उत्तराखंड में। थंगला दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तुजू दर्रा आपका मणिपुर में। तुजू दर्रा मणिपुर में है। आपका दोस्तों पंगसाड़ जो दर्रा है पंगसाड़ दर्रा अरुणाचल प्रदेश, जो जिला दर्रा आपका लद्दाख में। फिर से दोस्तों थंगला दर्रा उत्तराखंड, तुजू दर्रा मणिपुर, पंगसाड़ दर्रा अरुणाचल प्रदेश, जो जिला दर्रा आपका लद्दाख में हो जाएगा। इस तरह से आप ऑप्शन इसको जो है आप ये कोई भी दर्रा जो है आपको ये बहुत एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्रा पूछा ही जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके मध्य तटीय क्षेत्र को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है? तो महानदी कृष्णा के तटीय क्षेत्र को जो है उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। महानदी कृष्णा क्षेत्र के उत्तरी मध्य जो तटीय क्षेत्र है महानदी और कृष्णा के मध्य तटीय क्षेत्र को दोस्तों सरकार उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है आपका सुमेलित नहीं है? तो राज्य विधायिका जो होती है राज्य विधायिका का संबंध
राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति अनुच्छेद 326 में ऐसा कहा गया। ऐसा बिल्कुल सुमेलित नहीं है कि राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंतर्गत चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति अनुच्छेद 326 में दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि दोस्तों संविधान में अगर कोई भी मूल अधिकार का अगर कोई भी हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल जो है 326 के तहत जो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपका डी जो ऑप्शन इस तरह से राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी हॉल में अगर कुर्सी 20 पंक्ति है, किसी हॉल में अगर कुर्सी की 20 पंक्ति है, प्रत्येक पंक्ति में अगर समान कुर्सी है, अगर 2 पंक्ति में 30 कुर्सी है तो हॉल में कुल कितनी कुर्सी है? तो दोस्तों 2 पंक्ति में अगर 30 कुर्सी है तो एक पंक्ति में कितना होगा? 15 होगा। इसी तरह 20 पंक्ति है तो 20 गुना आप 15 जैसे करेंगे तो आपका टोटल जो आएगा 300 कुर्सी आएगा। 300 कुर्सी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब जो है क्या होता है? कि विधि का नियम या कानून का जो है अधिराज्य का मतलब जो है क्या होता है? विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों सभी राज्य के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, यही दोस्तों आपका विधि का नियम कहलाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा जो है आपका पुष्प नहीं है? आपका गेंदा जो ये दोस्तों आपका पुष्प नहीं है, जबकि धतूरा, गुलाब ये सब दोस्तों आपका क्या है? पुष्प है। लेकिन आपका गेंदा जो ये पुष्प नहीं है। तो आपका ऑप्शन गेंदा जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो है हेकेल के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो है हेकेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो आपका ऑप्शन हेकेल जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी जो है कौन सी है? 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली जो भारतीय विमानन थी वो आपका इंडिगो कंपनी थी। कौन सा था? इंडिगो जो था वो आपका 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली प्रथम जो थी वो भारतीय विमानन कंपनी थी। तो आपका ऑप्शन बी जो है इंडिगो जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही जो है घटते क्रम में व्यवस्थित है? तो सबसे ज़्यादा जो बिहार में आपका जनसंख्या, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल आता है, केरल और उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये जो है क्या है? आरोही क्रम है। घनत्व की दृष्टि से घटते क्रम में सबसे ज़्यादा जनसंख्या की दृष्टि से। उसके बाद दोस्तों कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से? घनत्व में दोस्तों आपका बिहार आता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर आपको जनसंख्या में पूछे तो उत्तर प्रदेश जो है वो आपका बिहार से ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ की जो आबादी लगभग कितने है? 22 करोड़ है, लेकिन जबकि बिहार की आबादी लगभग 14 करोड़ है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि वित्त वर्ष 2022-23 जिसमें कि अप्रैल सितंबर में यह जारी किया गया कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी जो है निवेश प्राप्त हुए हैं। कि वित्त वर्ष जो है 2022-23 में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रत्यक्ष विदेशी जो है प्राप्त हुआ है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि भारत में रेलवे के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि भारत में जो रेलवे है वो दोस्तों सरकार द्वारा जमानत दी गई थी कि इन कंपनियों के उनकी पूंजी पर 10% जो है लाभ मिलेगा। कि भारत में रेलवे के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि सरकार द्वारा जमानत दी गई इन कंपनियों को उनकी पूंजी पर नियंत्रण कितना प्रतिशत का लाभ मिलेगा? तो 10% का इसको जो है प्रॉफिट मिलेगा कोई भी कंपनी को। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आरंभिक राष्ट्रवादियों का सबसे जो महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य था वो क्या था? आरंभिक राष्ट्रवादियों का सबसे महत्वपूर्ण जो है कार्य था कि साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय का क्या करना? आलोचना करना। आरंभिक राष्ट्रवादियों का सबसे महत्वपूर्ण जो राजनीतिक कार्य था कि साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय की क्या करना? आलोचना करना। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कलकत्ता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह जो घटना है ये दोस्तों आपका गोहपुर की है। कहाँ पे है? गोहपुर की है। और ये जो घटना हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ था। कहाँ में? कलकत्ता में हुआ था, बरुआ नामक
बरुआ नामक एक कन्या ने ऐसा घटना को वर्णन किया है गोहपुर में। तो आपका ऑप्शन गोहपुर जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्रेषण के रूप में जो प्राप्त किया है। कि विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है धन प्रेषण के रूप में जो है प्राप्त किया गया। तो दोस्तों 100 बिलियन डॉलर जो है अमेरिकी डॉलर धन के रूप में है जो भारत ने जो है प्राप्त किया है, 100 बिलियन डॉलर लगभग। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपका जो है विचार करना है कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। बिल्कुल सही है कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या बिल्कुल कम है। तो आपका ऑप्शन ए की जो है केवल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो दोस्तों जेप्टो का संबंध जो है 10⁻21 से है। नैनो का संबंध जो है 10⁻9 से है, 10⁻−9। माइक्रो जो है 10⁻6, डेका जो है 10 होता है। तो दोस्तों जेप्टो का संबंध 10⁻−21 से है। उसी तरह आपका दोस्तों नैनो का संबंध 10⁻9 से है, माइक्रो 6, डेका 10 और जेप्टो जो है 10⁻−21। इस तरह से आपका ऑप्शन इसको याद रखना होगा। अगर कोई भी जेप्टो कहे तो 10⁻21 से गुना करना है, नैनो कहे तो 10⁻9 से गुना करना है, माइक्रो कहे तो 10⁻−6 और डेका कहे तो 10 से गुना करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। निम्नलिखित में कौन जो है सऊदी अरब की पहला महिला अंतरिक्ष यात्री है। तो दोस्तों आपका रेयाना बरनाबी जो है ये दोस्तों सऊदी अरब की पहली क्या है महिला अंतरिक्ष यात्री है। तो रेयाना बरनाबी जो है आपका ये क्या है सऊदी अरब की पहला जो है अंतरिक्ष यात्री है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार तथा शिक्षा के अधिकार को उसमें जो है शामिल किया गया। ऐसा दोस्तों उसमें कि उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश में उन्नीकृष्ण बनाम जो है आंध्र प्रदेश में ऐसा मामला हुआ था। उसी निर्णय के कारण जो है अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र को विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें जो है शामिल किया गया। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भारत शस्त्र अधिनियम जो है किसके द्वारा भारत शस्त्र अधिनियम जो है 1878 में लागू किया गया था और शाही पद अधिनियम 1876 में। उसी तरह दोस्तों भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम जो है 1869 में जो है ये सब प्रस्तावित किया गया था। तो आपका ऑप्शन इस तरह से डी जो है दोस्तों आप जो है डी का ऑप्शन जो है राइट है। इस तरह से आप इसको मिला भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपका जो दामोदर नदी है वो अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। तो दामोदर नदी किसके लिए प्रसिद्ध है तो भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में जाड़े में वर्षा किसके कारण होती है। भारत में उत्तर पश्चिमी मैदान में जाड़े में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है भारत के उत्तर मैदान में जाड़े में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो आपका पश्चिमी विक्षोभ जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नाबी एमबी जो है दोस्तों नाबी एमजी जो है दोस्तों किस फसल की किस्म है। तो नाबी एमजी जो है ये आपका जो फसल की क्या है किस्म है। नाबी एमजी किस फसल की किस्म है। तो ये दोस्तों आपका जो फसल की किस्म है। तो आपका ऑप्शन इस तरह से डी जो है ये बिल्कुल सही है, जो आपका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री जो है कौन बने हैं। हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री जो है अनवर इब्राहिम को चुना गया है। हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को चुना गया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म के संबंध में विचार करें तथा गलत युग्म की पहचान करें। तो आपका स्टेट जो होता है एक क्षेत्र जिसमें कि सब लोग मिलकर रहते हैं, एक राज्य क्षेत्र जिसमें कि सब लोग मिलकर रहते हैं, ये आपका गलत युग्म है। एक स्टेट जो होता है एक राज्य क्षेत्र जिसमें कि सब लोग मिलकर रहते हैं, ये आपका बिल्कुल सही नहीं है। किस एक राज्य क्षेत्र जिसमें कि सब लोग मिलकर रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। एक स्टेट में एक राज्य जिसमें कि सब लोग मिलकर रहते हैं, ये आपका बिल्कुल कथन जो है गलत नहीं है। तो गलत है दोस्तों। तो ये आपका गलत कथन है कि एक राज्य क्षेत्र जिसमें सब लोग मिलकर नहीं रहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये असत्य कथन है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के संबंध में कथनों पर आपको विचार करना है कि जगन्नाथ का जो मुख्य मंदिर है, जगन्नाथ का मुख्य मंदिर कलिंग स्थापत्य कला शैली में निर्मित है और दिन के भी किसी भी समय मुख्य मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती है और पवित्र त्रिमूर्ति जैसे कि देवी सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र की मूर्तियां भी लकड़ी से बनी है। मंदिरों पर नक्काशों मुख्य रूप से देवी देवताओं से की है। तो चारों कथन आपका बिल्कुल सही है, जो आपका ऑप्शन चारों जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन राजा जो है राजा मोहन राय राष्ट्रीयकृत 2023 का विजेता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजा जो है राम मोहन राय राष्ट्रीयकृत पुरस्कार 2023 का विजेता है। तो ए बी के प्रसाद को दोस्तों राजा मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का ये विजेता कौन, ए बी के प्रसाद आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों हृदय की अलिन भित्ति द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है जिसे कि एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक कहते हैं और वृक्क की जोस्टा गोलेरुलर जो है कोशिकाएं इरिथ्रोपोराइटिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है जो आरबीसी के निर्माण को क्या करती है, प्रेरित करती है। और गैस्ट्रिन जो होता है जठर ग्रंथियों पर कार्य कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिजोनोजेन का स्राव को प्रेरित करता है। तो इनमें से सभी कथन जो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बेमेल शब्द को चुनिए। तो बेमेल शब्द जो है आपका साइकोलॉजी है, ये आपका बेमेल शब्द की, जबकि पेंथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, फियोलॉजी ये सब आपका एक ही कथन है, लेकिन साइकोलॉजी आपका बिल्कुल इससे जो है हटके है। तो आपका ऑप्शन साइकोलॉजी है, ये बिल्कुल अलग को तरह का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है नेत्रहीनों के तीसरे T20 विश्व कप में जो है नेत्रहीनों के तीसरे T20 विश्व कप में उपविजेता रहा है। निम्नलिखित में कौन सा देश जो है नेत्रहीनों के तीसरे T20 विश्व कप में उपविजेता रहा है। तो आपका जो बांग्लादेश है ये नेत्रहीनों के तीसरे T20 विश्व कप में उपविजेता रहा। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित बरेल पहाड़ी का विस्तार निम्न में से किस राज्य में है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित जो बरेल पहाड़ी है उसका जो विस्तार है निम्न में से किस राज्य में है। तो असम में भी है दोस्तों, मणिपुर में भी है और नागालैंड में भी है। कौन सा पहाड़ी, बरेल पहाड़ी का विस्तार इस सब में असम, मणिपुर, नागालैंड में सब विस्तार है। तो आपका ऑप्शन इनमें से सभी राज्य में जो है बरेल पहाड़ी का विस्तार है। तो आपका ऑप्शन डी जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस राज्य में जो है कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक निम्न राज्य में कौन सा राज्य जो है भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। तो दोस्तों सौर ऊर्जा का जो उत्पादक राज्य है आपका क्या है, राजस्थान है। तो राजस्थान आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है। संरचनात्मक रूप से मेघालय जो है वो आपका ढक्कन का पठार का क्षेत्र है। ढक्कन का पठार का क्षेत्र जो है वो क्या है, मेघालय। आपका ऑप्शन बिल्कुल ढक्कन का पठार जो है मेघालय क्षेत्र का भाग है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत जो की गई है। ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत की गई है। तो आपका महाराष्ट्र जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनि मानव कान जो है सुन नहीं सकता है। प्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। तो दोनों आपका ऑप्शन नहीं, आपका ऑप्शन ए सही है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति को मानव कान सुन सकता है। तो दोस्तों ये आपका दोनों कथन बिल्कुल गलत है कि 20 कंपन की अगर आवृत्ति रहे तो मानव कान जो है नहीं सुन सकता है और प्रिय ध्वनियों को शोर कहा जाता है, ऐसा भी आपका बिल्कुल कथन सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन ना ही तो एक सही है और ना ही आपका दो कथन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो वह तप्त हो जाता है, यानी कि आप गर्म हो जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है। जब किसी तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो दोस्तों आपका गर्म हो जाता है। निम्नलिखित में किसका प्रभाव के कारण होता है। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के कारण जो होता है वह क्या हो जाता है, तप्त हो जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान जो है शुरू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा जो है अभियान शुरू किया गया है, तो फंगा अभियान शुरू किया गया है। FUNGA फंगा अभियान जो है कवक के महत्व को उजागर करने के लिए फंगा अभियान जो है शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन सा यौगिक पानी में घोले जाने पर विद्युत का चालन करता है और क्षारीय विलयन जो है बन जाता है। कौन सा यौगिक जो है पानी में घोले जाने पर विद्युत का चालन करता है और क्षारीय विलयन हो जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जिसे कि NaOH कहते हैं, वो दोस्तों अगर पानी में उसको घोलेंगे तो वो दोस्तों विद्युत का चालन करेगा और क्षारीय विलयन हो जाता है। तो आपका NaOH जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो ढक्कन के भार भर पर निर्भर करता है और ढक्कन में जो स्थित छिद्र के योगफल पर क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो ढक्कन के भार और ढक्कन में स्थित छिद्र के क्षेत्रफल पर ये निर्भर करता है। तो 1 और 3 जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेविक का पूर्ण रूप आपका क्या है। नेविक का पूर्ण रूप जो आपका क्या है, तो नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलाइजेशन जो है ये आपका नेविक का पूर्ण रूप है। आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा कथन जो है बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है, तो दोस्तों बौद्ध धर्म के कथन के अनुसार जो है आपका ऑप्शन डी जो है कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में सही ये नहीं है कि विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता की अनुमति के लिए आवश्यक होती थी। ऐसा उस बौद्ध धर्म में ऐसा कथन जो है नहीं है कि विवाहित जो स्त्री है अगर संघ में प्रवेश करते तो अपने माता पिता की अनुमति की आवश्यकता होती थी, ऐसा उसमें बिल्कुल नहीं कहा गया है बौद्ध धर्म में। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मौर्य प्रशासन में कृषि विभाग का जो अध्यक्ष है वो क्या कहलाता था। मौर्य प्रशासन में कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे दोस्तों सीता अध्यक्ष के रूप में कहा जाता था। मौर्य प्रशासन में कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होता है वो आपका सीता अध्यक्ष कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मुगल प्रशासन में मुहत्सिब जो था वो कौन था। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब जो हुआ करता था वो लोक आचरण पदाधिकारी हुआ करता था। मुगल प्रशासन में जो है मुहत्सिब जो हुआ करता था वो लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था। तो आपको ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। महात्मा गांधी हमारे क्या थे, प्रिय नेता थे। महात्मा गांधी जो दोस्त थे हमारे प्रिय नेता थे। महात्मा गांधी जो थे हमारे क्या थे, प्रिय नेता थे। ये दोस्तों व्याख्या विधेय वाक्य है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते कि भूकंपीय तरंगों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है कि जब भूकंप तरंग होता है तो पी तरंगों के अधिकतम क्षेत्र इसमें छाया क्षेत्र में शामिल है, ऐसा नहीं है। पी तरंगों के अधिकतम क्षेत्र जो है छाया क्षेत्र में शामिल नहीं है, ये आपका कथन जो है वो सत्य है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते कि मंदार रोपवे जो है किस जिला में स्थित है, तो दोस्तों मंदार रोपवे जो है ये आपका बांका जिला में। किस जिला में है मंदार रोपवे, जैसे कि मंदार की खाड़ी भी कह सकते हैं, ये दोस्तों आपका बांका जिला में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है। राज्य खाद्य आयोग की जो स्थापना होती है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम FSSAI के द्वारा 2013 में किया गया था। किस अधिनियम के अंतर्गत होती है, तो राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम जो कि 2013 में किया गया था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को ए से 50% अधिक करता है तो बी जो उस काम को करने में कितना समय लगेगा। तो कोई 2 व्यक्ति है दोस्तों, कह रहा है कि बी जो है ए से 50% जो है अधिक काम करता है। बी जो है ए से क्या है 50% अधिक चलता है। अगर दोस्तों ए जो है अगर 100 काम करता है तो दोस्तों बी जो है कितना करेगा 150। तो अनुपात में अगर इसको करेंगे तो 50 दूना 150 तिहाई 1.5 होगा। ये दोस्तों आपका क्या है क्षमता है, क्या है ये क्षमता है। और दिन जो जाएगा तो जिसका क्षमता ज़्यादा उसको दिन ऑटोमेटिक है कम दिन लगेगा, ए को कम लगेगा और दोस्तों बी को ज़्यादा लगेगा। क्योंकि सॉरी दोस्तों, अगर क्षमता अगर बी का 3 है तो उसको दिन जो ऑटोमेटिक कम लगेगा। तो उसी तरह आपका जो है 3:2 हुआ कि ए अगर किसी काम को 9 दिन में करता है, यहाँ कर रहा है कितना दिन में 3 दिन का। अगर
अनुपात 3 इकाई किसके बराबर है 9 के, तो अनुपात 1 इकाई जो है किसके बराबर होगा, तो 3 के बराबर होगा। इसीलिए आपका पूछ रहा है बी जो है उस काम को कितना में समय में करेगा, तो बी दोस्तों आपका जो है 3 दूना 1 अनुपात को अगर 3 में करता है तो 2 अनुपात को ये दोस्तों 6 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा, तो आपका 6 दिन जो है बी दोस्तों उस काम को 6 दिन में लगाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रयुक्त कौन सा विकास मॉडल आधारित है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये हेरोड मॉडल डोमल पर आधारित है, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है पंचवर्षीय योजना। जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तृतीय पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित है। फिर से दोस्तों आपको रिकॉल कराते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तृतीय पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल पर दोस्तों आपका आधारित है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका समाप्त होता है। तो दोस्तों बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का जो है वीडियो समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेट में जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।